बड़ी खबर है, रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को अपराधियों ने गोली मारी है। धुरवा बस स्टैंड के पास गोलीबारी हुई है। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश की गर्दन में गोली लगी है। अपराधियों ने घटनास्थल पर पिस्टल छोड़ा है। एचईसी पारस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश में हमले की आशंका जाहिर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई डीएसपी पहुंचे हैं पारस हॉस्पिटल। पार्षद की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल की आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा पा रहे हैं जहां यह हादसा पेश आया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कारण क्या कुछ है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पारस अस्पताल में फिलहाल पूर्व पार्षद इलाजरत हैं। इमरान हमारे साथ घटनास्थल पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, दो चीजें हैं। पहली चीज, गोलीबारी होती है और पिस्टल वहीं पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज कि पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है ये भी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करिए। देखिए, निवर्तमान पार्षद जो है वेद प्रसाद, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उनके अपने परिचित लोग हैं, दोस्त हैं, तमाम जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, तभी पारस हॉस्पिटल में पहुंचे। लेकिन जिस वक्त यह पूरी घटना हुई है, यह वही स्थान है जहां पर वेद प्रकाश जो है वो चाय पीने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर रुके थे। और उसी दौरान जो है बाइक पर आए अपराधियों के द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी जो हैं वो भागने में सफल रहे। हालांकि घटना के बाद जो है फौरन यहाँ पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची है। बताया ये भी जाता है कि कुछ पेट्रोलिंग गाड़ी और पीसीआर जो है पास में होने के बावजूद जो है अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। खैर ये जांच की विषय है और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि यहाँ पर किसी पेट्रोलिंग पार्टी या फिर पीसीआर की मौजूदगी थी या नहीं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, घटना के बाद अब एफएसएल की टीम पहुंची है जो कि पूरे मामले की तफ्तीश में जुटेगी और पूरे मामले पर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा। चूंकि यह पूरी घटना गोलीबारी से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि पूर्व में हुए कुछ विवाद या फिर आपसी रंजिश के वजह से यह पूरी घटना हो सकती है। तो जिसकी जांच रांची पुलिस जो है वह कर रही है। फिलहाल घटनास्थल पर अगर हम कहें तो घटना को लेकर के रांची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए ना सिर्फ एसएसपी बल्कि सिटी एसपी के साथ जो है रांची जिले के तकरीबन आधा दर्जन डीएसपी के साथ साथ एक दर्जन थानेदार जो है इस वक्त जो है धुरवा इलाके में कैंप कर रहे हैं। चाहे वो कोतवाली हो, चुटिया का थानेदार हो या फिर बरियातू का हो, तमाम जो थाना प्रभारी हैं वो खुद यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बताया ये भी जा रहा है कि कुछ वैसे लोग जो पूर्व में जिनके साथ रंजिश हुई थी या फिर जिसके साथ विवाद हुआ था, उनके साथ जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये भी कोशिश की जा रही है कि घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनके बारे में जो है जानकारी जुटाई जा सके आखिर किस वजह से हुई है। लेकिन भागने के क्रम में जो अपराधी है उनका एक देसी कट्टा जो है वो घटनास्थल पर ही छूट जाता है। बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया, उस कट्टे को पुलिस को सौंपा गया है, जिसकी जांच भी एफएसएल के द्वारा किया जाएगा। उनके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं अगर घटना के बाद की अगर तस्वीर हम बताएं तो घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जो है रांची के धुरवा स्थित पारस हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग वेद प्रकाश के हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और जो अपराधी शामिल है इस पूरी घटना में उनकी गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर के लगातार उग्र भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के लोगों को समझा बुझा करके मामला तो शांत किया, लेकिन इस पूरे मामले में घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का भारी दबाव भी है। जिस तरह की घटना हुई है, घटना के बाद धुरवा इलाके में एक तरह से कहें तो पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना जो है और दुर्घटना जो है वो सारी चीजें ना हो पाए। और फिलहाल डॉक्टर्स और अन्य जो टीमें हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वेद प्रकाश की जो गोली लगी है उनको गोली को ना सिर्फ बाहर निकाला जा सके बल्कि जो इंजरी हुआ है उनसे उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो फिलहाल एमआरआई से लेकर सिटी स्कैन तक जो है वो तमाम चीजें जो की गई है। इमरान, आप घटनास्थल पर मौजूद है, एक बार वापस से ये तस्वीरें दिखाइए और वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। क्या उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे जानने की कोशिश हो सकती है कि क्या ये प्रकरण है, किस तरीके से पूरा मामला जोड़कर देखा जा रहा है? इमरान,
देखिए घटनास्थल है, घटनास्थल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घटनास्थल के पास जो है सारी दुकानें अब जो है वो बंद हो गई है, लेकिन जो जिस चेयर पर वेद प्रकाश बैठे हुए थे वो चेयर यहाँ पर है और पुलिस ने से सुरक्षा घेरा बनाकर रखा है ताकि एविडेंस में के साथ जो है किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। वरीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि कन्या अधिकारी हैं और तमाम जो थाने के जो सब इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारी हैं, एफएसएल की टीम यहाँ पे है, तो फिलहाल उन अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाएगी। पुलिस की एक टीम लगातार सिटी एसपी के नेतृत्व में उस दिशा पर गई है जिस दिशा पर अपराधियों के भागने की सूचना मिली थी। उस दिशा पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी कैमरे को लगातार खंगाला जा रहा। तो एक तरह से क्या है, इस घटना के उद्भेदन को लेकर के जो है रांची पुलिस की सबसे बड़ी टीम जो है इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो टेक्निकल की बात करें या एफएसएल की बात करें। 1 दर्जन से अधिक थानेदार हैं, आधा दर्जन से अधिक डीएसपी हैं, कुछ एसएसपी कैंप कर रहे हैं, दुर्वा इलाके में सिटी एसपी कैंप कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों के बाद जो है पुलिस को कुछ सफलताएं मिल भी सकती है, क्योंकि यह जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया उसे यह माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के वजह से जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब तक कुछ जानकारी नहीं दे पाई है कि किस वजह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, या फिर परिजनों ने भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी नहीं दे पाए हैं। लेकिन हमारी बातचीत जो है इस इलाके के कुछ और पार्षदों से हो रही थी। उनका कहना है कि जिस तरह के ये जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते यह ज्यादातर समय जो है वो जनता के बीच में और उसके बीच में रह करके कामकाज को करना होता है। इससे पहले भी आज से कुछ साल पहले रत्नेश नामक जो एक वार्ड पार्षद थे उनकी भी गोली मारी गई थी, उसकी भी इसी तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ही पार्षदों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और सवाल सुरक्षा को लेकर के कई बार जो है निगम बोर्ड में हो या फिर निगम के परिसर में हो विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। इसके अलावा जो है आजाद बस्ती के जो पार्षद थे उनको भी गोली मार करके हत्या घटना का अंजाम दिया गया। तो राजधानी रांची में पहले भी कई पार्षदों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इमरान का हॉस्पिटल से कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पाए, पूर्व पार्षद वेद प्रकाश की स्थिति क्या बनी हुई है, कुछ हॉस्पिटल से अपडेट आपके पास? देखिए गर्दन और सर के नीचे में गोली लगी है और गोली लगने की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स की बड़ी टीम जो है वहां पे भी लगातार काम कर रही है। डॉक्टर्स से जो हमारे और उनके जो मेडिकल स्टाफ से जो बातचीत हो रही थी उनके अनुसार जो है गोली जिस जगह पे लगी गोली फंसी हुई है और उसके बाद एमआरआई और सीटी स्कैन के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पर अगर ब्लड क्लॉट हुआ होगा, ब्लड अगर जमा होगा तो उसे किस तरह से फौरन राहत दी जा सके और किस तरह से बेहतर उपचार और किया जा सके। डॉक्टर्स की तमाम टीमें जो है वो प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति चूंकि गंभीर बनी हुई है, स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ जो है वो हॉस्पिटल पे ही बनी हुई है और हॉस्पिटल पर मौजूद है। इस दौरान जो है जो लोग हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर कई बार उग्र भी हुए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो है देखना होगा कि पुलिस इस पूरी घटना के बाद कब तक उद्भेदन कर पाती है और किस की कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि कट्टा हाथ में लगा है। जिस दिशा पर भागे हैं उस दिशा के सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीजों को भी पुलिस बारीकी से खंगाल रही है। पूरे इलाके के अगर हम दुर्वा की बात करें तो स्मार्ट सिटी के जो कैमरे हैं उनके सर्विलांस सिस्टम से कनेक्ट है। चाहे आप दुर्वा के साइड भागेंगे तो भी अब उनकी जो कैमरे हैं उन कैमरों पर आप कैद हो जाएगी तस्वीरें, या फिर आप स्टेडियम की तरफ जाएंगे तो उस तरफ भी सारे कैमरे लगे हुए हैं, उस दौरान भी कई तस्वीरें कैद होगी। तो एक बड़ी टीम लगातार काम कर रही है। देखना होगा रांची पुलिस को सफलता कब तक मिल पाती है, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है उससे स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग की जा रही है। बिल्कुल इमरान, आप देखिए आक्रोश है, लेकिन मामले को शांत कराने की कोशिश पुलिस ने की है और जल्द ही अपराधियों की पकड़ के लिए भी छापेमारी पुलिस अब कर भी रही है और जल्दी उद्भेदन भी होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धुरवा बस स्टैंड के पास देखिए ये गोलीबारी हुई है और इसमें पूर्व पार्षद वेद प्रकाश की गर्दन में गोली लगी है, जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल वो अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनको इलाज की जरूरत है और उनकी इलाज चल रही है। फिलहाल अगर बात करें तो जिस दिशा में अपराधी भागे हैं उनकी ओर से भी पुलिस जो है उनका पीछा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।